हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ब्लड रिलेशन की पूरी थ्योरी, बेसिक रिलेशन, जनरेशन गैप और फैमिली ट्री कैसे कैसे बनाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पजल टाइप क्वेश्चन होंगे। सो पजल फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें हमें एक फैमिली की कहानी दी जाती है और इस फैमिली की कहानी को पढ़कर हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है और उस फैमिली ट्री की हेल्प से हम उस फैमिली के मेंबर्स के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, डी इज सन ऑफ सी एंड ई इज मैरिड टू डी। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? तो ई का ए से क्या रिलेशन है? तो हमारे पास बोला गया है कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब है कि बी जो मम्मी है उनके जो पापा हैं वो ए हैं, तो बी की जो मम्मी है उनके जो पापा हैं वो ए हैं। एंड सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो बी के जो पापा हैं उनका जो भाई है वो है हमारे सी। सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। डी इज द सन ऑफ सी, जो डी है वो क्या है? सन है सी का। एंड ई इज मैरिड टू डी, जो ई की शादी हुई है वो हुई है डी से। तो डी एक मेल है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ई है वो हमारी फीमेल होगी। सो हाउ इज ई रिलेटेड टू ई? तो जो ई है उसका ए से क्या रिलेशन है? तो जो ई है हमारी वो ए के ग्रैंडसन की वाइफ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो ई क्या हो जाएगी? ए की ग्रैंड डॉटर डॉटर इन लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन अ फैमिली एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ टी, यू इज द सिस्टर ऑफ टी, वी इज द सन ऑफ यू, डब्ल्यू इज मैरिड टू वी, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एस? तो इन अ फैमिली एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ टी, तो एस जो है सिर्फ एक चाइल्ड है एस के। अभी हमें टी और एस का इस स्टेटमेंट को पढ़कर जेंडर नहीं पता चला। यू इज द सिस्टर ऑफ टी, यू जो है वो टी है, टी की क्या है? सिस्टर है, तो यू क्या हो जाएगी? हमारी टी की सिस्टर हो जाएगी। वी इज द सन ऑफ यू, जो वी है हमारा वो सन है किसका? यू का। डब्ल्यू इज मैरिड टू वी, डब्ल्यू की जो शादी हुई है वो वी से हुई है, तो वी हमारी फीमेल हो जाएगी। सो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एस? जो डब्ल्यू है वो एस से किस प्रकार रिलेट करती है? तो जो डब्ल्यू है वो एस का जो कजिन है उसकी वाइफ है, तो इसका मतलब डब्ल्यू क्या हो जाएगी? इसकी कजिन इन लॉ। कजिन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, टी इज द सन ऑफ एस, यू इज द फादर ऑफ आर, वी इज मैरिड टू यूज डॉटर एंड हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? सो आर इज ब्रदर ऑफ एस, तो आर क्या है? वो है ब्रदर है किसका? एस का। एस का जेंडर हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के नहीं पता चला। टी इज द सन ऑफ एस, टी क्या है? सन है किसका? एस का। फिर इसके बाद है कि यू इज द फादर ऑफ आर, यू क्या है? फादर। अभी यू इज द फादर ऑफ आर, तो यू के जो फादर हैं वो कौन है? यू इज द फादर ऑफ आर। एंड वी इज मैरिड टू यूज डॉटर, यू की जो डॉटर है, यू की जो डॉटर है वो आर की बहन होंगी और उन उससे शादी की है वी ने। वी क्या हो जाएगा? यहाँ से मेल हो जाएगा। सो हाउ इज वी रिलेटेड टू एस? तो वी का एस से क्या रिश्ता है? तो वो उसकी बहन के हस्बैंड है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। एस के ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ एम, जे इज द फादर ऑफ एल, एम इज द सिस्टर ऑफ एच, जे इज द हस्बैंड ऑफ एच, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? तो ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सो हमारे पास एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो एल जो है वो वाइफ है किसकी? क्यू की, तो क्यू यहाँ पर मेल हो जाएगा। पी इज द मदर ऑफ एम, तो पी और एम के बारे में अभी कोई रिलेशन नहीं है। जे इज द फादर ऑफ एल, जे जो है वो एल के फादर हैं, तो जेड मेल हो जाएंगे, फादर ऑफ एल। एम इज द सिस्टर ऑफ एच, और एम और एच के बारे में अभी भी कोई जिक्र नहीं है। तो जे इज द हस्बैंड ऑफ, जे क्या है? वो एच के हस्बैंड है, तो एच हमारे पास क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? पी का एल के साथ रिलेशन पूछा है। फिर एम इज द सिस्टर ऑफ एच, एम क्या है? वो एच की सिस्टर है, ठीक है। एंड पी इज द मदर ऑफ एम, तो पी क्या हो जाएगी? मदर है एम की। सो अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, तो पी का क्या रिश्ता है एल से? तो ये इसके फादर हैं, ये इनकी, ये इसके एल के, जे जो है वो एल के फादर हैं, एच उसकी मदर है, तो एम क्या हो जाएंगी? उसकी मासी हो जाएंगी। और उन तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, तो पी का एल से क्या रिलेशन है? तो जो एल है उनकी मदर कौन है? एच, और एम क्या है? उनकी सिस्टर, और फिर ये उनकी मदर है, तो जो एम की मदर है वो एच की भी मदर है,
तो इस अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, मदर्स मदर, सिस्टर सन या मदर्स मदर, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। तो ये क्या हो जाएंगी, पी जो है ये इनके मदर की मदर है, क्योंकि एच जो एम की मदर है वही एच की मदर है, तो आंसर क्या होगा, मदर्स मदर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स फादर हैज 3 सन्स, वन इज वाई सन इज मैरिड टू जेड, एक्स सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स मदर, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स सिस्टर। तो एक्स के जो फादर हैं उनके 3 सन्स हैं, तो एक्स के जो फादर हैं उनके 3 सन्स हैं, उनके पास 3 सन्स हैं। सो वन इज वाई, तो उनमें से एक जो बेटा है वो हमारे पास वाई है। ठीक है, ये आपस में लोग भाई बहन होंगे। एक्स सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स मदर, तो एक्स की जो मदर है उनकी एक अकेली डॉटर है, कौन, एक्स की जो सिस्टर है, इसका मतलब एक्स भी एक मेल होगा। फिर बोला गया है कि वाई सन इज मैरिड टू जेड, वाई का जो बेटा है उसकी शादी हुई है जेड से। सो हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स सिस्टर, जो एक्स की जो बहन है उससे जेड किस प्रकार रिलेट करती है। ये हो गई हमारी एक्स की सिस्टर, तो जेड इसकी क्या लगती है, तो जो वाई का बेटा है वो इसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, तो वो नेफ्यू की वाइफ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नीस इन लॉ, नीस इन लॉ, या फिर सिंपल हम इसको डॉटर इन लॉ भी बोल सकते हैं, डॉटर इन लॉ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको ब्लड रिलेशन के जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी एंड सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, डी इज सन ऑफ सी, ई इज मैरिड टू डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए।